खुशी खुशी स्कूटी से जा रहा था, पर वह जल्दी जाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेता है और पुरानी हवेली के पास उसकी स्कूटी रुक जाती है। स्कूटी रुकते ही वहां जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए मिश्रा जी हवेली के अंदर छिप जाता है, पर उसे क्या पता वहां चुड़ैल रहती है। मिश्रा जी चुड़ैल के जाल में फंसने वाला था, पर तभी उसके पास गुप्ता जी का कॉल आता है और उसे वहां से निकलने को बोलता है। मिश्रा जी देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति पिशाच है और उसके साथ चुड़ैल भी है, इसलिए वह उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है और वहीं कहीं छिप जाता है। जिसके बाद मिश्रा जी गुप्ता जी को कॉल लगाता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। कॉल तो लगा नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि गुप्ता जी कहाँ है। चुड़ैल और पिशाच से बचने के लिए मिश्रा जी बार बार अपने आप को अच्छा से पेड़ में छिपाने का प्रयास करता है, पर चुड़ैल और पिशाच मिश्रा जी को देख लेता है। वो रहा मिश्रा जी। ओ नो, पिशाच चुड़ैल ने मुझे देख लिया, मुझे यहाँ से भागना होगा। मिश्रा जी, तुम्हारा खून पिए बिना मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। मिश्रा जी तेजी से जंगल में घुस जाता है, जिसके चलते वह पिशाच और चुड़ैल की नजरों से ओझल हो जाता है। मिश्रा जी तो यहाँ आया था, पर अचानक कहाँ गायब हो गया। जरूर वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। मिश्रा जी को खोजने के लिए पिशाच और चुड़ैल अलग अलग जगह देखने लगता है। मिश्रा जी कहीं उस पत्थर के पीछे तो नहीं। मिश्रा जी डर के मारे कांप रहा था, पर वह बहुत ही चालाकी से अपने आप को छिपाने लगता है। यहाँ भी मिश्रा जी नहीं है, पर वो अचानक कहाँ भाग सकता है। पिशाच का ध्यान भटकाने के लिए मिश्रा जी नीचे से एक पत्थर उठा लेता है और दूसरी तरफ फेंकता है। दूसरी तरफ पत्थर फेंकने से पिशाच का ध्यान उधर ही चला जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी बच जाता है। बाल बाल मैं बच गया, नहीं तो मैं पकड़ा जाता। पर अब मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ से निकला तो चुड़ैल और पिशाच मुझे देख लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। पिशाच और चुड़ैल से बचने के लिए मिश्रा जी सुबह तक वहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि चुड़ैल और पिशाच दिन में बाहर नहीं निकलता है। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी को खोजने के लिए हवेली तक पहुँच जाते हैं। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। गुप्ता जी, ये तो गुप्ता जी की आवाज है, पर मैं कैसे उन्हें बताऊं कि मैं यहाँ हूँ? यदि चुड़ैल या पिशाच को पता चला तो वो मुझे मार देगा। गुप्ता जी पुरानी हवेली के बाहर से ही बार बार मिश्रा जी को पुकार रहे थे, पर उन्हें मिश्रा जी का पता नहीं चल रहा था। मिश्रा जी कहीं यहाँ से चला तो नहीं गया, या कहीं हवेली की चुड़ैल तो मिश्रा जी को मार न दी। मुझे हवेली के अंदर जाकर देखना होगा। हवेली के अंदर जाने के लिए गुप्ता जी रास्ता खोजने लगते हैं, पर तभी उन्हें बैरिकेड टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। अरे वो रहा रास्ता, मैं जल्दी से हवेली के अंदर जाकर देखता हूँ। गुप्ता जी जैसे ही हवेली के अंदर घुसने वाले थे, पर तभी उन्हें मिश्रा जी की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, गुप्ता जी, गुप्ता जी। मिश्रा जी की आवाज सुनते ही गुप्ता जी समझ जाते हैं कि मिश्रा जी अभी भी जिंदा है, पर वो हवेली में नहीं बल्कि जंगल के अंदर है। मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुप्ता जी मिश्रा जी का आवाज का पीछा करते करते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ मिश्रा जी था। अरे वाह, आज तो 2 लोगों का खून पीने का मौका मिलेगा। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, ये दोनों मिलकर मुझे मार देगा। घबराओ नहीं मिश्रा जी, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम इसकी जान बचाओगे बच्चे। मेरे हाथों से मेरा शिकार कभी बच नहीं पाया है। पिशाच, पहले ऐसा हुआ होगा, पर इस बार तुम हमारा खून नहीं पी पाओगे। चुड़ैल के चिल्लाते ही पिशाच मिश्रा जी का खून पीने के लिए उसके पास जाने लगता है। गुप्ता जी बताइए, वो इधर ही है। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी जल्दी नीचे से एक लकड़ी उठा लेते हैं। डंडे की मदद से पिशाच को सबक सिखाने लगते हैं और इधर मिश्रा जी खड़ा हो जाता है। गुप्ता जी के हाथों से पिशाच मार खाने लगता है, तब चुड़ैल भी आ जाती है, जिसके बाद गुप्ता जी मार खाने लगता है। मैं अकेले इन दोनों से मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मिश्रा जी हमें यहाँ से भागना होगा, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल और पिशाच दोनों का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को रोकने के लिए चुड़ैल अपने पावर से पेड़ को उखाड़ कर गुप्ता
फेंक देती है, जिसके बाद दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिरते ही चुड़ैल और पिशाच उन्हें दो तरफ से घेर लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब तुम दोनों नहीं बच सकते। मुझे तुम्हारा खून पीना है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, अब क्या होगा? मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं इसे रोकता हूँ, तब तक तुम जल्दी से बाबा के पास चले जाना। मिश्रा जी का खून पीने के लिए पिशाच जैसे ही उसके नजदीक जाता है, पर तभी गुप्ता जी उठकर एक जोरदार वार उस पर करते हैं। पिशाच पर वार होते ही चुड़ैल फुल गुस्सा में आ जाती है। गुस्सा में आते ही चुड़ैल अपने पावर से एक बड़ा पत्थर उठाकर गुप्ता जी पर वार करती है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। चुड़ैल, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मिश्रा जी बाबा के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। गुप्ता जी तेजी से चुड़ैल के पास जाते हैं और उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। मिश्रा जी तुम निकलो, मैं इन दोनों को यहीं रोक कर रखता हूँ ताकि बाबा इन दोनों को खत्म कर दे। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी जल्दी से अपनी स्कूटी की तरफ भागता है। हे भगवान, स्कूटी चालू हो जाए। लेने पर मिश्रा जी की स्कूटी चलने लगती है। थैंक्स गॉड, मैं जल्दी से बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर यहाँ आता हूँ। गुप्ता जी, तुमने मिश्रा जी को तो बचा लिया, पर अपने आप को कैसे बचाओगे? पिशाच और चुड़ैल, मैं इस डंडे की मदद से अपने आप को बचाऊंगा। गुप्ता जी को मारने के लिए पिशाच और चुड़ैल एक साथ गुप्ता जी पर वार करने लगता है। एक साथ वार होने पर गुप्ता जी खूब मार खाने लगते हैं और उनके हाथ से डंडा भी नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी के बदले अब तुम्हारा ही मैं खून पीऊंगा। पिशाच एक जोरदार वार करता है, जिसके बाद गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी के बेहोश होते ही पिशाच उन्हें पकड़ के अपनी हवेली में ले जाने लगता है। उधर मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाता है। बाबा, बाबा आप कहाँ हो बाबा? मिश्रा जी कई बार बाबा को पुकारते हैं, पर उन्हें बाबा दिखते नहीं हैं। लगता है बाबा यहाँ नहीं है, पर अब गुप्ता जी की मदद कौन करेगा? मिश्रा जी सोचता है कि रॉड की मदद क्यों ना लिया जाए, पर रॉड के पास जाने में काफी समय बीत जाएगा। इसलिए मिश्रा जी वापस से गुप्ता जी के पास जाने का फैसला करता है। मुझे जल्दी से गुप्ता जी के पास जाना होगा। पता नहीं अकेले गुप्ता जी कैसे चुड़ैल से मुकाबला करते होंगे। मिश्रा जी वापस से गुप्ता जी के पास जाने लगता है और उधर पिशाच गुप्ता जी को हवेली के अंदर ले आता है। बहुत दिनों के बाद मुझे खून पीने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिशाच गुप्ता जी का खून पी लेगा या मिश्रा जी गुप्ता जी को बचा लेगा? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।